हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्न विद शकील अंजुम और मैं हूं शकील अंजुम। आज एडोब इलस्ट्रेटर की 13वीं क्लास है और आज हम एडोब इलस्ट्रेटर के पेंसिल टूल और इस जैसे चंद सिंपल टूल्स को सीखेंगे। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग करते हैं। सिंपल टूल्स हैं, छोटे टूल्स हैं, लेकिन अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारी क्लासेस गुज़श्ता काफ़ी दिन से यूट्यूब पे नहीं अपलोड हो रही थी, कुछ मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात थी और अब 2 तब्दीलियों के साथ आपके लिए ये क्लासें हम लेके आए हैं। एक तो हमने अपने चैनल का जो नाम है वो लर्न विद शकील अंजुम रखा है, क्योंकि लर्न विद अंजुम के नाम से ऑलरेडी यूट्यूब पे एक चैनल मौजूद था किसी का, और मेरे स्टूडेंट्स को मेरा चैनल तलाश करने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। दूसरा ये कि पहले मेरी क्लासेस में आप मेरी आवाज़ सुनते थे और इस तरह से मैं सामने आके अपने जो वीडियो होती थी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं था देता शुरू में। तो आइंदा से आपको वीडियो में फॉर्मेट में भी फ़ेस टू फ़ेस कुछ ना कुछ मेरी बातें सुनने को मिलेंगी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो एडोब इलस्ट्रेटर की क्लासें ये कुछ बोरिंग सी आपको लग रही हैं, इनको जल्दी-जल्दी से हम करें और आने वाले दिनों में जब टूल्स मुकम्मल हो जाते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की हम चीज़ें बनाएँगे, जिनको बनाने में आपको भी मज़ा आए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं अपने पीसी की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारी क्लास के। तो मैं दोबारा से यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। लेटर साइज़ ही हम इसको ले लेते हैं। ये है तो बुनियादी शेप्स हैं और सॉरी, ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बुनियादी शेप्स हैं ये हमारे लिए, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्राइंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये शेपर टूल सेलेक्ट है, लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ पे आपको पेंसिल टूल ही नज़र आएगा। शॉर्टकट की इसकी एन है। तो इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो एक इस तरह का आपके सामने फ्ले आउट आ जाएगा। मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है। इससे पहले लेक्चर में भी स्टूडेंट्स को यही लेक्चर आज था एडोब इलस्ट्रेटर्स वालों के लिए। तो इसमें आपको 5 टूल मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर शेपर टूल है, और अगर आप इसके ज़रिए रफ फॉर्म में एक सर्कल ड्रा करते हैं तो ये आपके लिए सर्कल ड्रा कर देता है। इसी तरह से अगर मैं 4 कॉर्नर्स पे इस तरह से इसको ड्रैग करता हूं तो ये मेरे लिए एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा है। इसका मतलब है कि हम रफली कुछ भी यहाँ पे ड्रा करते हैं और ये बाकायदा उसकी हमारे लिए शेप बना रहा है। जैसे ये ट्राइंगल इसने बना दी है, इसी तरह से पॉलीगन भी ये ड्रा कर देगा आपके लिए। तो ये इसका शेपर टूल का बुनियादी तौर पर काम है। इसी तरह से हम इससे आगे अगर बढ़ें तो हमारे सामने पेंसिल टूल है, और पेंसिल ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बचपन से हम आप भी इस्तेमाल करते आए हैं। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें हम पेंसिल से ड्रा करते हैं, सिग्नेचर वगैरह किए जाते हैं पेंसिल से। और यहाँ पर आपने पिछली क्लास में ब्रश टूल भी पढ़ा था। जैसे ये हमारे पास पेंट ब्रश है, तो इनमें कुछ डिफरेंस भी है और कुछ सिमिलैरिटी भी है। अब सिमिलैरिटी क्या है कि ये यहाँ पर मैंने सिग्नेचर ड्रा किया है, तो अगर मैं यहाँ ब्रशेस में जाके कोई भी ब्रश इस पे अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यही मैं कर देता हूँ, तो ये सिग्नेचर के ऊपर यही अप्लाई हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ तो ये उसमें नहीं अप्लाई होगा, बल्कि मुझे क्लिक करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब है कि जो भी ब्रश का डिज़ाइन हम पेंसिल के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे उसको ड्रा करके हम अप्लाई करेंगे, दोबारा पेंसिल उसको ऑन नहीं करेगी। लेकिन जो हमारा ब्रश टूल था उसमें एक दफ़ा जो ब्रश हम सेलेक्ट कर देते हैं फिर वो ही हमारे साथ साथ चलता रहता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। पेंसिल टूल को अगर आप रफ फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ये इस तरह से काम करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप शिफ्ट ड्रा कर देते हैं, साथ में शिफ्ट क्लिक कर देते हैं यहाँ से, तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट किस्म की ये लाइनें ड्रा करता है, फिर ये आड़ी तिरछी नहीं बनाएगा। तो ये पेंसिल का काम है। इसके आगे हमारे पास स्मूथ टूल है। तो मैं पेंसिल से अगर यहाँ पर एक जिग जैग ड्रा कर देता हूँ तो इसके कॉर्नर काफ़ी तिरछे किस्म के हैं, नुकीले हैं। अगर मैं यहाँ से स्मूथ टूल लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जूम मैं थोड़ा सा करता हूँ, तो ये देखें ये कॉर्नर जो है इनको ये स्मूथ कर रहा है। तो ये स्मूथ टूल का काम है कि आप इसके ज़रिए से जो भी आपने शेप ड्रा की हुई है, अगर वहाँ पर कुछ इस किस्म के आपके आड़े तिरछे सी लाइनें हैं तो उनको ये
स्मूथ कर देता है हमारा स्मूथ टूल। जैसे इसको मैं अगर स्मूथ करता हूँ, इसको बाहर की तरफ स्मूथ करता हूँ, तो इस तरह कुछ शेप अपनी को किसी हद तक हम बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पाथ अरेजर टूल। तो हमने थोड़ी देर पहले पेंसिल इस्तेमाल की, तो उसमें हमारी शेप देखें कि पेंसिल बिल्कुल सीधी है, मतलब कि इसको लिखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 45 के एंगल में है, बिल्कुल सीधी नहीं है, सॉरी, और ये इस तरह से काम कर रही है। लेकिन जब हम अरेजर टूल पे आते हैं तो ये उल्टी पेंसिल है और इसका बैक साइड पे जैसे अरेजर होता है वो नीचे की तरफ है, और अगर हम किसी पाथ पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको रेज कर देता है। इसको हमने जिग जैग को पेंसिल से ड्रा किया था, और इसके रेजर से अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये इसको उसके पाथ को अरेज कर रहा है। तो ये इसका काम है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक रेक्टेंगल लेता हूँ तो उसके ऊपर अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, इस कॉर्नर पे अगर मैं करता हूँ तो ये देखें इसको इसने कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पेंसिल के बैक साइड से मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो ये देखें इतने हिस्से को इसने काट दिया। तो ये हमारे पाथ अरेजर टूल का काम है। इसके साथ हमारा जॉइंट टूल है, इसके ज़रिए से आपने जो पाथ रेज किया हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या कहीं पे कोई ऐसी शेप है आपको पाथ को ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ गई है तो ये बड़ा काम का टूल है। और यहाँ से अगर मैं पेंसिल ही हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की थी, मैं पेंसिल को ले लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह से लाइनें ड्रा कर देता हूँ, तो इनको यहाँ से मैं सिलेक्शन करनी पड़ेगी मुझे सारी, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से इसको अगर पाथ को रेज करता हूँ, इसी तरह दोबारा सिलेक्शन ले लेते हैं, और मैं अगर इन पाथ पे आता हूँ दोबारा सिलेक्शन ले लेते हैं, और इस तरह से तो ये मेरे पास एक शेप ड्रा हो गई है। हमने तो आपको समझाने के लिए एक रफ सी और बड़ी बेढंगी सी मैंने शेप बना दी है, लेकिन इससे बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स भी बनती हैं। ये पांचों टूल्स बड़े सादे हैं और सिंपल हैं, छोटे टूल्स कहलाते हैं, लेकिन अपने काम की नोयत से ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन इनसे बनते हैं। तो कोशिश है कि ये टूल्स हम जो है वो जल्दी इनको कवर कर दें, और उसके बाद आपकी जो जिनमें दिलचस्पी हो वो वाली हम ड्राइंग्स बनाएं, शेप्स बनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं, इलस्ट्रेशंस बनाएं, लेकिन उसके लिए आपको इन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग होना नहायत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे तो इससे मेरी एनर्जी में इजाफा होगा, और ये जो वीडियोस का इतना डिफरेंस आ गया इतने दिन का, ये नहीं होगा अगर आप लाइक और कमेंट